आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ। हमारी वुमेन्स फुटबॉल टीम ने हाल ही में 6 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में मालदीव को 7-0 से शिकस्त दी। इससे दो चीजें जाहिर होती हैं। नंबर 1 कि अगर हम अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में इनकरेज करें तो वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। और दूसरा ये कि हमारे नौजवानों में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। बस उनको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वो अपने टैलेंट को मजीद निखार सकें। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है हमारा शो। वेलकम टू जूनियर शेफ पाकिस्तान। तारों से जो चुन के लाए साए के खुशियों के, रातों या सवेरा आए उजाले खुशबू के, मीठी कहानी हमारी जुबानी। We are chefs today। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। आए जूनियर शेफ्स यहाँ, अब देखेगा ये जहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमारा और आप देख रहे हैं जूनियर शेफ पाकिस्तान। तो आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज होंगे हमारे पास 2 कंटेस्टेंट्स। अब देखना यह है कि उन दोनों में से कौन खेलता है अपने जायकों के साथ और कौन मुझे खिलाएगा अपनी बेहतरीन डिश। खैर, उन दोनों में से कोई एक आज होगा एलिमिनेट और एक आगे बढ़ जाएगा जूनियर शेफ किचन में। अब मेरे लिए खैर फैसला तो बहुत मुश्किल होता है ये करना, किसी एक को एलिमिनेट करना, लेकिन अब क्या करें, किसी एक का तो सफ़र ख़त्म होगा क्योंकि रूल इज़ रूल। तो हम इस तरह करते हैं कि मिलते हैं अपने दोनों कंटेस्टेंट से और उनको बुलाते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू इनवाइट माई फर्स्ट कंटेस्टेंट्स। प्लीज़ वेलकम अरमीन। मैं तो अपने एक खास गेस्ट को बुलाना ही भूल गई। उसके बगैर तो ये शो चल ही नहीं सकता। हो सकता है आपने भी गेस कर लिया हो, तो मैं बुलाती हूँ उस स्पेशल नन्ही सी गेस्ट को, नवाल। प्लीज नवाल आ जाइए। कैसी हैं आप? मेरे बगैर शो कर ही नहीं सकती। ओहो, आई एम सो सॉरी। आपने मुझे इतना लेट बुलाया तो शो कैसे होगा मेरे बगैर? नहीं, मैंने आपको सॉरी बोला ना। प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं भूल गई थी आपको। वैसे मुझे भूलना नहीं चाहिए था, फिर मुझे याद आया कि मेरे साथ जो स्पेशल एक मेरी गेस्ट है वो तो है ही नहीं। तो आप कैसी हैं? क्या हाल है आपका? अच्छा, नाराज तो नहीं अभी आप मुझसे? नहीं। अरमीन, वेलकम टू जूनियर शेफ पाकिस्तान। थैंक यू। कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। गुड, ये पैशन होना चाहिए। अच्छा अरमीन, मुझे ये बताएं कि आपको पता कहाँ से चला ये जूनियर शेफ पाकिस्तान का? मुझे सोशल मीडिया से पता चला और फिर मैंने उसके बाद अपनी मामा को बताया और उन लोगों ने मुझे इजाजत दे दी और इस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको मामा पापा दोनों की सपोर्ट है? यस। और फिर घर में कुकिंग मामा पापा दोनों करते हैं या कोई सिर्फ मामा बनाती हैं? डिपेंड्स, कभी कभी पापा कर लेते हैं, कभी कभी मामा कर लेती हैं। अच्छा, आपके पापा भी करते हैं? मेरे पापा तो लेटे ही रहते हैं यूं करके और बस वेरी गुड ही करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कि मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं आपकी, उनको वेरी गुड बोल रहे होते हैं। हाँ, मुझे भी वेरी गुड। चोट लगे तब भी वेरी गुड। अच्छा, वो इसलिए ताकि आप स्ट्रॉन्ग रहें और आप उदास ना हो, इस वजह से वो आपको वेरी गुड बोलते हैं। और मामा को इसलिए बोलते हैं कि मामा ही खाना पकाती रहे, है ना? अच्छा, और बेटा मुझे आप ये बताएं कि आप कुकिंग तो कर लेती हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सी हॉबीज हैं आपकी? इसके अलावा मेरी बहुत सी हॉबीज हैं, जैसे मुझे स्केचिंग का बहुत शौक है, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक है और मुझे जिम्नास्टिक्स और स्पोर्ट्स का भी बहुत ज्यादा शौक है। ओहो, इतनी सारी हॉबीज कैसे मैनेज कर लेती हैं आप इतनी सारी हॉबीज? अगर बंदे को शौक होता है तो सब कुछ मैनेज कर लेता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपने बोला आपको एक्टिंग का बहुत शौक है जी, तो कुछ करके दिखा सकती हैं, कुछ एक्ट वगैरह? आप बताएं, मैं एक्ट करती हूँ। कोई भी आपका फेवरेट कैरेक्टर जो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें? अभी
नहीं। अच्छा चले खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कुछ परफॉर्म करने के लिए मिलेगा। ये Okay. प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप फुल परफॉर्मेंस दे सकती हैं यहाँ पे अपना ड्यूरिंग कुकिंग। ओके। और मुझे आप ये बताएं बेटा कि फर्स्ट डिश आपने क्या बनाई थी? फर्स्ट डिश अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम नूडल्स बनाए थे। नूडल्स बनाए थे। और आपने भी नवाल नूडल्स ही बनाए थे? मैंने बस सैलेड। सैलेड? हाँ। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी शेफ है। रमजान में मैं बहुत सैलेड बनाती थी। वाओ। तो फिर और- खाती भी हैं या सिर्फ बनाती हैं? बनाती और खाती। अच्छा, फिर मैं भी खाऊंगी। मुझे नहीं खिलाया आपने सैलेड अभी तक, मुझे खिलाना है बना के आपने। ठीक है, डील पक्की? अब मैं सैलेड खाऊंगी आपके हाथ का। मुझे सैलेड भी आता है, सैंडविच भी आता है। चलो डन हो गया। अब एक दिन सैंडविच भी आप खिलाएंगी मुझे, ओके? मैं सबसे पहले जब मैं सेट पे आई तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जब हमने शूटिंग स्टार्ट की थी तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और मुझे बस थोड़ी सी शाइनेस हो रही थी, लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा था और मुझे बस एक ड्रीम लग रहा था ये सब कुछ। तो ये थी हमारी क्यूट सी कंटेस्टेंट्स अरमीन। और अब मैं बुलाती हूँ अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, हमना। नवाल खाने के साथ साथ बातें भी बहुत अच्छी बना लेती हैं। बातें तो हम इसकी सुनते रहेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से, कुछ उनसे भी बातचीत करें। वो कितनी बड़ी बातें बनाती हैं या खाने बनाती हैं। जी, आपका क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो आप? परफेक्ट हो? बिल्कुल। और फुल एनर्जी या नर्वस? थोड़ा सा नर्वस। थोड़ा सा, बहुत। ये अच्छी बात है कि ज्यादा नर्वस नहीं हो आप। और ये बताओ बेटा कि आपकी जो कुकिंग की हॉबी है, ये आपने कैसे एक्सप्लोर की? ये मैंने डिफरेंट मामा के साथ हेल्प करा के तो उसी से मेरे कुकिंग की हॉबी बन गई थी। अच्छा, इट्स मीन के किचन में आप मम्मा के साथ हेल्प करती हैं। हाँ, तो आपको भी शौक हो गया कि मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ। हाँ, मुझे भी वो शौक हो गया। और पता भी चल रहा है जितनी वो एक्साइटेड हैं, और लगता है कि वो फुल तैयारी के साथ आई हुई हैं कि मैंने बेस्ट डिश बनानी है, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। अच्छा, आप ये बताएं कि फेवरेट डिश तो होती हैं सबकी, लेकिन ऐसी कोई डिश जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना और आप बोले कि ये तो मैंने नहीं खाना, मेरे सामने आ गया तो? रसमलाई। I hate रसमलाई। सीरियसली? जी। वो मेरी बहुत फेवरेट है रसमलाई। ऐसी कोई चीज हुई है जैसे आपने बहुत गंदी बनाई है और फिर भी सब तारीफ कर रहे हैं? नहीं, आई गेस इस तरह का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, एक दफा मैक्रोनीज बनाते वक्त हुआ था, वो मेरे से बहुत बुरी बन गई थी, तो फिर भी मजे की थी। फिर भी मजे की थी, मतलब सबने तारीफ की थी हाँ। कि अच्छी बनी है, मजे की बनाई है। लेकिन जब आपने खुद खाई तो फिर आपने क्या सोचा कि ये तो ऐसी बनी है और सब तारीफ कर रहे हैं? कुछ तो सोचा होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अच्छा, फिर आपने भी कहा मजे की बनी है, खा लो इसको। हाँ। ये बात है भाई, उन्होंने कहा अच्छी बनी है, चाहे जैसी भी बनी है ना। ओके बेटा, अब एक सवाल और पूछूंगी कि अगर आप ये टाइटल जीत जाती हैं तो क्या सोचा है, क्या करेंगी आप? मुझे काफी चीजों का शौक है, मैं इसी फील्ड में आगे जाना चाहूंगी। दैट्स ग्रेट, यही पैशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Thank और you. देखते हैं कि आप क्या खिलाएंगी बना के। घर में आपको कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? मामा। वेरी नाइस। जी बच्चियों, तो क्या आप तैयार हैं अपना आज का चैलेंज सुनने के लिए? जरूर। बिल्कुल कि आज का चैलेंज है क्या और आपने क्या बनाना है? जी। तो आज आपका चैलेंज है, आप बनाएंगे शेक्स या स्मूदीज, ये ड्रिंक्स कुछ भी आप बना सकती हैं। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए बनाने में। एक तो प्रेजेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। जब हम स्मूदीज वगैरह या शेक्स वगैरह आप कहीं भी जाते हैं और जब उसको सर्व किया जाता है तो कितने खूबसूरत लगते हैं, अपीलिंग, और जिस तरीके से उनको सजाया हुआ होता है, जो कि फर्स्ट चीज़ है। दूसरा ये कि आप फ्रूट्स का यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट्स वैसे भी हमें खाने चाहिए, स्पेशली बच्चों को जो वो खाते नहीं है। क्यों नवाल, आप खाती हैं कि नहीं खाती फ्रूट्स? बहुत फ्रूट्स खाती हूँ। Really? इतने स्वीट, इतने मीठे होते हैं। अच्छा, और फेवरेट फ्रूट कौन सा है आपका?
फेवरेट फ्रूट मैंगो। मैंगो ज्यादा टेस्ट होता है। हाँ, और मैंगो से कोई भी आप शेक, ड्रिंक बनाए, इवन डिजर्ट्स बनाए, बहुत मजे की बनती हैं। और जब आप शेक्स वगैरह बनाएंगे तो या स्मूदीज वगैरह, तो उसमें आप दूध का इस्तेमाल कीजिएगा, योगर्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। और आपको पता है दूध में कैल्शियम है, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए, इवन बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी बोन्स को चाहिए होता है कैल्शियम। तो अब आप एक बनाएंगे हेल्दी ड्रिंक, ओके। और एक आप कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं, मींस दोनों में इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर दोनों ड्रिंक्स आपकी हेल्दी हो, जिसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, योगर्ट वगैरह का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी टिप्स आपको दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपने टास्क को कैसे लेके चलना है। और आपने थोड़ा सा चखना भी है कि मेरा मेरा नमक सही है, सही है, ये वगैरह। अगर सही था तो आप हमें दिखा लेना, अगर नहीं था तो फिर और बनाएं। टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि आपको पता हो कि उसका फ्लेवर कैसा है। ओके। क्योंकि एट द एंड हम भी टेस्ट करेंगे और उसी पे ही अपनी जजमेंट देंगे आपको। ओके। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अब चैलेंज पे जाने से पहले कुछ माहौल टेंशन वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा जरा डरी भी लग रही हैं, कंफ्यूज हैं, सोच रही हैं कि हम क्या करें। तो हम क्यों ना इस माहौल को जरा मस्ती भरा और फन में चेंज करें, क्या ख्याल है? ठीक है, तो हम आपके इस टेंशन भरे माहौल को बदलते हैं मस्ती भरे माहौल में। लेकिन यहाँ पे हम खेलेंगे गेम अपनी दोनों कंटेस्टेंट के साथ। लेकिन पहले मैं उनको समझा देती हूँ कि खेलना जरूरी क्यों है। तो ये गेम आपके सामने है, इसको खेलना इसलिए जरूरी है कि आप फिर पेंट्री में जा सकेंगी और आपको एक गेम खेल के बनाने हैं स्कोर्स। जितने ज्यादा स्कोर्स होंगे इसका मतलब कि आपको पेंट्री में उतना ज्यादा टाइम मिलेगा अपने इंग्रेडिएंट्स जमा करने का। ओके, क्लियर? अब गेम क्या है कि यहाँ पे ग्लासेस पड़े हुए हैं और यहाँ पे बॉल्स भी हैं। आप समझे, एक बॉल 2 मिनट। आपने हिट करना है बॉल को 1 टिप हिट के साथ। जो आपकी बॉल है वो जाएगी गिलास के अंदर। इसका मतलब कि आपको मिल गए पेंट्री में 2 स्कोर्स, 2 मिनट्स। यस, जितने ज्यादा बॉल्स जाएंगे आपको पेंट्री में टाइम ज्यादा मिलता जाएगा। और अगर कोई मिस हो जाती है तो 2 मिनट्स माइनस। जी नवाल बोलें। आपने यहाँ खड़े होके एक बॉल पकड़ना है और यूं वहाँ ग्लास में फेंक दें। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है बहुत इजी है ये गेम? बहुत ही आप कर सकती हैं? मैं कर सकती। तो फिर आपको मैं देती हूँ 2 चांस और आप ही करके पहले समझा दें इनको कि कैसे करना है ये। जी नवाल, पहले सुन ले, मैं आपको 2 चांस तो दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने एक चांस भी मिस किया या आपने दोनों चांस अगर आपने मिस कर दिए तो फिर मैं आपको होस्टिंग से निकाल दूंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता? क्यों? मेरा बहार इस तरह चल ही नहीं सकता। ओहो, ये बात भी सही है। फिर मैं क्या करूंगी आपके बगैर? लेकिन चलें देखते हैं कि आप क्या करती हैं। आपको 2 चांस मैं दे रही हूँ सिर्फ। अब 1 चांस तो मिस हो गया। अब ये लास्ट है आपके पास नवाल। नो, अब ये तो आपको पता था कि शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी, हैं? इसलिए आपने कहा कि मैं तो हट ही नहीं सकती। नवाल, अब आप आ जाएं यहाँ पे, क्योंकि हम अब मौका देंगे अपने इन दोनों कंटेस्टेंट को। तो जी अरमीन, आप पहले आएं और ट्राई करें अपनी लक। सोच समझ के ये 2 मिनट्स आपने पकड़े हुए अपने हाथ में, जो पेंट्री में आपको मिलेंगे इंग्रेडिएंट्स जमा करने के लिए। फोकस, सोच समझ के। ओ 2 मिनट्स माइनस हो गए, लेकिन अभी भी मौका है आपके पास। आप ट्राई करें, ये सारे चांस हैं आपके पास, आप ट्राई करें। 2 मिनट्स तो आपके माइनस हो गए, हो सकता है ये 2 मिनट आपको मिल जाएं। गुड लक। अगेन -4 पॉइंट्स। आपके 4 मिनट्स पेंट्री से माइनस हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आपके पास मौका है। दोबारा कोशिश करें अरमीन, सब्र करें, कोशिश करें, अपना ध्यान लगाएं आप, और आप कर लेंगी। आई थिंक सो। यस, 3rd चांस हो गया।
Only 2 chances left. क्या करेंगी आप? और अगर मेरे सारे चले गए फिर मैं क्या करूँगी? और इंग्रेडिएंट्स के बगैर तो आप बना नहीं सकती अपनी डिश जो आपको थीम दी गई है। चलें ट्राई करें, कोशिश करें। सिर्फ 2 चांस रह गए हैं और ये आप अपना सेकंड लास्ट चांस यूज़ कर रही हैं। कोशिश करें, ज़रा देखें किस तरीके से आपको बॉल इसमें हिट करनी चाहिए कि इसके एक गिलास के अंदर तो कम से कम चली जाए ताकि आपको 2 मिनट्स तो मिल जाएं पेंट्री में। रेडी, गुड। Only 1 chance left. Only 1. और अगर ये चांस चला गया फिर मैं क्या करूँगी? चले आप करें तो सही, ट्राई तो करें। हो सकता है कि ये आप इसमें 2 मिनट्स ले लें, अचीव कर लें। ज़रा सोच समझ के आहिस्ता से, बहुत ज़ोर से हिट ना करें ताकि वो गिलास के अंदर ही जाए। आहिस्ता से करते हैं तो फिर ग्लास के अंदर तक जाती ही नहीं है, पास ही नहीं जाती। चलें अब यहाँ पे कोशिश तो करें, आप कोशिश तो करनी पड़ेगी। आपको अभी तक कोई टाइम नहीं मिला, ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। चलें, शाबाश। रेडी, गुड, वेरी गुड, कर सकती हैं आप। यस, ओह नो, अब क्या करें? ओह माय गॉड, आपने कोई स्कोर नहीं बनाया अरमीन, आपने तो। ये गेम ही इतनी मुश्किल है। तो जी हमना, अब है आपकी बारी। आप आ जाएं और देखते हैं कि आप भी कुछ स्कोर बना पाएंगे या नहीं। जो अरमीन के साथ हुआ वो ही आपके साथ होगा। अब देख लें, अगर हो सकता है आप शायद कुछ कर लें। अरमीन तो कोई स्कोर नहीं बना सकी, इसका मतलब कि उनको पेंट्री में क्या करेंगी? नो टाइम। अब आपकी बारी है, लेट्स गो। ओहो, बहुत लगता है आपने टू क्लोज लेकिन गया नहीं और बहुत ही स्लो हिट थी। आई थिंक इस वजह से नहीं जा सका। नेक्स्ट चांस, नेक्स्ट ट्राई। बहुत जोर से हिट बाहर निकल गई और अब ये थर्ड चांस है आपके पास। आहिस्ता से, जरा ध्यान से, और ओह बहुत क्लोज था। सेकंड लास्ट चांस। ओह नो, फिर क्या होगा? गुड गुड, हो सकता है ये हो जाए। हम ना अब ये लास्ट चांस रह गया और अगर आप इसमें भी कोई पॉइंट्स ना बना पाई पेंट्री में इंग्रेडिएंट्स उठाने के लिए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहीं से आप दोनों एलिमिनेट हो जाएं। क्योंकि जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? पेंट्री में आप जा ही नहीं सकती हैं। कि आपके पास जब इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो आप कुछ बना नहीं सकती। मैंने 2 मिनट स्कोर कर लिया और मैंने पेंट्री से चीजें ले ली, तो मेरे साथ कंपटीशन के लिए तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन फिर टेस्ट पे बात आ जाएगी कि जो आप बनाएंगी उसका टेस्ट मैटर करता है कि वो सही है या नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि ये लास्ट चांस जो है आपके पास, तो क्या आप इसमें स्कोर बना पाती हैं या नहीं। चलें, रेडी, देखते हैं कि अब क्या करती हैं हमना। और हमना बहुत फोकस्ड हैं, बहुत गौर से देख रही हैं, अपना टारगेट सेट कर रही हैं कि मैं यूं करूं या इधर से हिट करूं। और ये एक दफा आप भी करके देखो। ओह नो, आप क्या करती है? चलिए, नो आप पॉइंट्स, भी नो टाइम। आप भी करके देखो। मैं क्या करके दिखाऊं? ये मैं करके दिखाऊं? और अगर मैंने ना किया तो फिर, और अगर कर लिया तो आपको हमें पेंट्री के लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं भी एलिमिनेट हो जाऊंगी। तो फिर मैं एलिमिनेट हो गई तो फिर शो ही नहीं रहेगा। तो हम भी तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो शो ही नहीं चलें, 1 2। देखा, आपसे भी पूरी थी ना, आपसे भी नहीं। बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या करें? अब आपको तो कोई स्कोर्स नहीं अब हम मिले। दोनों का एक एक चांस थे। ये तो मैंने कर लिया। नहीं, चांस इसी के लिए क्या मतलब पेंट्री में जाने का था। पेंट्री में जाने का चांस दूं, पर कैसे, किस बेस पे? आपने स्कोर तो बनाया और ही गेम नहीं। चेंज कर लेंगे। हाँ, गेम चेंज। गेम तो एक ही होती है, चेंज तो होती नहीं है गेम। और आपको इतने सारे चांस दिए इसमें, कोई एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 टाइम्स आपको 5 चांसेस दिए कि आप पेंट्री के लिए कोई टाइम अवेल कर सकें। चले
एक और चांस है, एक और गेम खेल। चलें कोई बात नहीं, आज इस तरह करते हैं कि पेंट्री ओपन है आपके लिए। आप जितना चाहे टाइम पेंट्री में गुजारें, अपने इंग्रेडिएंट्स उठाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा टाइम पेंट्री में खत्म कर दें और हमें उसके लिए फिर कम टाइम मिलेगा। एग्जैक्टली अभी कुकिंग के लिए कम क्योंकि आप टाइम जितना टाइम पेंट्री में जाया करेंगे आपका टाइम कुकिंग सेक्शन से कम हो जाएगा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो फिर चले पेंट्री में, लेट्स गो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जब मैं इधर आई तब तो मुझे बहुत, आई वाज फीलिंग वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश थी कि फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसी जगह पे आई थी। हम लोग जब गेम खेलने गए थे तो तब उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको, अभी आप लोग बहुत टेंस लग रहे हैं तो आपको हम फन सिचुएशन में लेके जाते हैं, लेकिन जब गेम में लेके गए तो और ज़्यादा टेंस हो गए थे। तो वो गेम इतनी डिफ़िकल्ट थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। उन्होंने 6 ग्लास रखे हुए थे और उनमें हमने बॉल 1 टिप थ्रो करना था, और वो मेरे साथ वाले कंटेस्टेंट दोनों ही नहीं कर सके, 0 स्कोर थे। और फिर उसके बाद हमें हमारा जी ने फ्री पेंट्री के लिए टाइम दे दिया था, तो वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था। जी अरमीन और हमना, हम आ चुके हैं अपनी पेंट्री में, और अब मैंने कहा था आपके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन अब वो भी क्या टाइम है मैं ये बता देती हूँ कि आपके पास टोटल टाइम कितना है। आपके पास टोटल टाइम है 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में आपने पेंट्री से इंग्रेडिएंट्स भी उठानी है और अपने किचन काउंटर पे जाके कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। इज इट ओके? इट्स मीन कि जितना टाइम आप पेंट्री में वेस्ट करेंगे आपका इतने पॉइंट्स वहां से माइनस होते चले जाएंगे। ओके, आर यू रेडी? यस। सब सोच लिया है? क्योंकि मैं टाइम स्टार्ट करने जा रही हूँ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड, हरी अप गर्ल्स। कोशिश करें कि आप इंग्रेडिएंट्स उठा लें। वैसे ओपन पेंट्री है, आप बाद में दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन टाइम आपके पास सिर्फ 25 मिनट्स हैं और उसी में आपने अपना ड्रिंक भी कंप्लीट करना है ना नवाल? ऐसे नवाल, आप कोई टिप देना चाहेंगी? क्या लगता है आपको कि इनको क्या करना चाहिए? टाइम भी आज ना इनके पास इतना है कि पेंट्री से भी इन्होंने उठाना है और साथ में इन्होंने अपना जो भी ड्रिंक बनाना है वो भी इसी टाइम के अंदर करना है। अगर ये लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्या पता ये लोग गलत इंग्रेडिएंट डाल दें। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब आप ज़रा घबराए हुए होते हो, टाइम कम होता है, प्रेशर होता है, तो आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल देते हो। अच्छा, पता है एक दफ़ा क्या हुआ मेरे साथ? मैं एक दफ़ा ऐसी ड्रिंक बना रही थी और मैं भी ज़रा टेंशन में थी, मैंने जल्दी जल्दी बनाना था और गलती से मैंने क्या किया कि शुगर की जगह मैंने ले लिया सॉल्ट और मैंने वो ऐड कर दिया। और जब मैं डन, लेट्स गो। तो हमारे दोनों कंटेस्टेंट जा चुके हैं अपने किचन काउंटर में और उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी होगी, जो भी वो चीज़ 10 फाइनल कंटेस्टेंट की, जिसमें से आज मुझे मिल जाएंगे टॉप 8। लेकिन अब देखना यह है कि इन दोनों में से कोई एक होगा जो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएगा, और वो कौन है ये तो पता चलेगा टेस्ट करने के बाद ही कि फैसला किसके फेवर में है। तो अब हम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं और आ जाए नवाल आप भी साथ में। पहले आप बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है तो वही टेस्ट कर लेंगे हम पहले। ये किसका? अच्छा, ये अरमीन का टेस्ट करें पहले? हाँ। ठीक है, लेट्स सी। इसके ऊपर टॉपिंग्स तो बहुत सारी हुई हुई है, चॉकलेट भी है। तो पहले आप टेस्ट करेंगे नवाल? नहीं, पहले आप करो। आप चलें यूं करें, आप ये टेस्ट करें जब तक मैं हमना का टेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, दोनों मिलके टेस्ट करते हैं कि किसका अच्छा है। अब आप ये वाला टेस्ट करें जब तक मैं ये टेस्ट करती हूँ कि आर्मीन ने कैसा बनाया। क्या लग रहा है आपको? दोनों ने कोशिश तो अच्छी की है, लेकिन जीरे का कोई एक ही है जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाएगा।
जी, तो मैंने टेस्ट कर लिए हैं दोनों। आर्मीन एंड हमना, आप दोनों ने बहुत अच्छी कोशिश की, अपना बेस्ट परफॉर्म किया आप दोनों ने, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ही है जो टॉप 10 में अपनी जगह बनाएगा और एक एलिमिनेट हो जाएगा। और अब वक्त है फैसले का। मैं अपना फीडबैक दूंगी आपको। आपने जो बनाया आर्मीन शेक, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप मज़ीद कुछ अगर फ्रूट्स वगैरह ऐड कर देती तो ये और हेल्दी भी हो जाता और इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता। थोड़ी सी शुगर थोड़ी सी और ऐड हो सकती थी, मुझे इस तरह लगा, लेकिन आपने कहा मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा है। पर्सनली हम खुद शुगर थोड़ी कम पीते हैं तो इस वजह से। या राइट, लेकिन थोड़ा बहुत या तो आप फ्रूट का ऐड कर लेती हैं इसमें तो उससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है इसका, कोई भी एक चीज़। और अब मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दूंगी कि जो आपने इसमें फ्रूट ऐड किया, बनाना आपने बताया, इसमें आपने इसमें और भी इनोवेशंस की, वेफर बिस्किट, ओरियो बिस्किट आपने ऐड किया, चॉकलेट आपने ऐड की। जब ये सब चीज़ें मिल गई आपस में तो एक इसने बड़ा ही क्रिएटिव सा फ्लेवर बनाया। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं पूछ लेती हूँ अपनी नवाल से भी कि आपको कौन सा शेक ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो अरमीन का अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने ज़्यादा प्रेजेंटेशन को उसमें ज़्यादा डिज़ाइन किया हुआ था, फोकस प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा था उनका। और टेस्ट वाइज किसका आपको अच्छा लगा? टेस्ट वाइज तो हमना का अच्छा लगा। हमना का अच्छा लगा आपको। और मैंने इसमें ये इनोवेशन की थी कि मैंने नीचे ज़रा वो फ्लेवर ज़रा स्ट्रॉन्ग रखा था और ऊपर ज़रा फ्लेवर लाइट रखा था और फिर इसके ऊपर फिर से ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। तो जब आपने 2 स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखे और एक लाइट, तो जब उसको मिक्स किया तो एक सेल्फ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बन गया। समझिए आप मेरी बात? तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर थोड़ा सा आप मामूली से शुगर और ऐड कर देती या इसमें कोई फ्रूट ऐड कर लेती हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता। जो एक ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर, मामूली सा पंच आया है, वो ज़रा उसमें सेट हो जाता। लेकिन खैर, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी थी, आपकी भी अच्छी थी। और अब वक्त है फैसले का कि कौन आगे बढ़ा है और किसने जगह बनाई है अपने टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में। और आप दोनों में से वो हैं जिसका सफ़र अभी जारी है हमारे जूनियर शेफ पाकिस्तान में, और वो हैं हमना आप। Congratulations! Thank you so much. यकीन आ रहा है कि नहीं आपको, या अभी गुम है, सोच रही हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। और आप आर्मीन, प्लीज़ डिसहार्ट ना होइएगा, दिल छोटा बिल्कुल ना कीजिएगा। ये हुई ना बात, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। मज़ीद प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि नए नए इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, उनको मिलाएं। जो भी आप चीज़ बनाएं तो आपको भी आइडिया होगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट किसके साथ जा रहा है और आप क्या क्या इनोवेशंस कर सकते हैं। ठीक है? और टेस्ट, जो भी चीज़ बनाएं टेस्ट लाजमी करें। विश यू ऑल द बेस्ट और प्रैक्टिस करते रहिएगा। हो सकता है कि अगली दफ़ा आप यहाँ पे खड़ी हों और सबको दिखा दें कि देख लें, ये वही अरमीन है, आज हर किसी को क्लीन बोर्ड कर दिया इसने। अपने लिए भी तालियां बजा लें कि आप यहाँ तक आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज का एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म। अगले हफ्ते हम मिलेंगे अपने जिन कंटेस्टेंट से, तो देखना यह है कि वो मसालों से क्या बिखेरते हैं रंग और जायकों से करते हैं किसको दीवाना। आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपना पॉजिटिव फीडबैक हमें देते रहें, क्योंकि आपका ये फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, ख़ास तौर पे हमारे कंटेस्टेंट के लिए। एक बात और बोलूँगी, जो बच्चे देख रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करें कुकिंग की। क्या पता, हो सकता है कि आप यहाँ पर हों और कुछ बना रहे हों और पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा हो। स्टे ट्यून विद योर ओन फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल। सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे जूनियर शेफ पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज़। जजमेंट की टाइम मतलब मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं विन कर जाऊंगी क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं मैं नहीं विन कर पाई। जब अमारा जी ने कहा था कि जब उन्होंने कहा कि मेरा टेस्ट थोड़ा ऐसे है, उसमें शुगर कम है, तो तब मुझे लग गया, पता चल गया था कि हो सकता है मैं ना आगे जा सकूं। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। खैर, मैं कर दी गई,
कर दी गई। फिर मैं जब तैयार हो गया तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद सी हो गई थी कि अब मैं नहीं जीत सकती, बिल्कुल मुझे लग रहा था। और साथ वाले कंटेस्टेंट का देख के भी यही लग रहा था कि मैं हार जाऊंगी। तो खैर जब उसका टाइम आया तो मैं बस एक छोटी सी उम्मीद ही थी, तो लेकिन मैं जीत गई। तो आई एम वेरी हैप्पी ना।